आपने देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले दिव्यांग जन के बारे में लोगों की जो दृष्टि थी उसको बदला है। पहले विकलांग कह करके या कुछ अन्य भाषा का उपयोग करके लोग। नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि किसी व्यक्ति की शारीरिक बनावट उसकी क्षमता, प्रतिभा या भविष्य का निर्धारण नहीं करती है। असली शक्ति मन, संकल्प और आत्मबल में होती है। उन्होंने कहा है कि भारतीय ऋषि परंपरा ने हमेशा यही सिखाया है कि मनुष्य की वास्तविक पहचान उसके आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और कर्म से होती है। मुख्यमंत्री ये बातें बुधवार को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में विश्व दिव्यांग दिवस 2025 के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कह रहे थे और इस अवसर पर दिव्यांग जन सशक्तिकरण, छात्रवृत्ति वितरण, सहायक उपकरण वितरण और उत्कृष्ट कार्य करने वाले दिव्यांग व्यक्तियों व संस्थाओं का सम्मान किया गया। दिव्यांग जन की संकल्प शक्ति पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा। सीएम योगी ने कहा है कि भारत ही नहीं, पूरी दुनिया ने दिव्यांग जनों को अपने अद्भुत आत्मबल और संकल्प शक्ति से असाधारण उपलब्धियां हासिल करते हुए देखा है। उन्होंने अष्टावक्र ऋषि और संत सूरदास का उदाहरण देते हुए कहा कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि दिव्यांगता कभी भी प्रतिभा के रास्ते में बाधा नहीं बनी। उन्होंने कहा कि आज विश्व दिव्यांग दिवस के साथ साथ देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती भी है, जिनके जीवन मूल्यों से हमें सदैव प्रेरणा मिलती है। आपने देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले दिव्यांग जन के बारे में लोगों की जो दृष्टि थी उसको बदला है। पहले विकलांग कह करके या कुछ अन्य भाषा का उपयोग करके लोग उन लोगों के प्रति एक दूसरी दृष्टि रखते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने भाव रखा कि नहीं, अगर कहीं अभाव है तो ईश्वर ने उसकी प्रतिपूर्ति भी की है। हो सकता है कि शारीरिक रूप से उसका कोई अंग कमजोर होगा, लेकिन वह मानसिक रूप से परिपक्व है। आप उसे थोड़ा सा संबल दें, वो आगे बढ़कर के अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से, अपने आत्मबल से वह समाज के लिए और राष्ट्र के लिए अत्यंत उपयोगी होने वाला है। और यह सदैव से मान्यता रही, लेकिन बीच के कालखंड में हम लोगों ने विस्मृति के कारण उसका उपयोग नहीं किया। परिणाम रहा कि एक लंबे समय तक दिव्यांगजन शासन की सुविधाओं से वंचित रहे। मुझे याद है, जैसे भी मंत्री जी बता रहे थे, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 8 लाख के आसपास दिव्यांगजनों को मात्र पेंशन मिलती थी, और वह भी 300 रुपये महीना, और उसमें भी बहुत सारी जगह बाबू लोग कट भी मांगते थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंशन की राशि को 8 लाख से बढ़ा के 11 लाख से अधिक दिव्यांग जनों को आज हम पेंशन की सुविधा का लाभ दे रहे हैं। राशि 300 से बढ़ा करके 1000 रुपया भी कर दिया गया है, और राशि सीधे उसके खाते में जा रही है। भारत सरकार के जो विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र है, इसके पंजीकरण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, और इसमें 16,23,000 से अधिक कार्ड अब तक निर्गत हुए हैं, जिनमें 19,74,000 को अब तक रजिस्टर्ड भी किया गया है। दिव्यांगजनों के साथ साथ कुष्ठावस्था पेंशन की राशि को भी 2,500 से बढ़ा के 3,000 रुपया किया गया है, और कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण के लिए अनुदान राशि 10,000 से बढ़ा के 15,000, स्मार्टफोन, टैबलेट, डीजे प्लेयर जैसे आधुनिक सहायक सामग्री के लिए भी हम लोगों ने धनराशि उपलब्ध करवाया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हम लोग 3,84,000 से अधिक
कृत्रिम अंग उपकरण का कार्य वितरण का काम दिव्यांग जनों को प्रदेश के अंदर कर चुके हैं। प्रदेश के अंदर शल्य चिकित्सा के अनुदान के लिए भी सर्जरी के अनुदान की राशि को 8,000 से बढ़ा के 10,000 करने, कॉन्क्लियर इम्प्लांट योजना के अंतर्गत 6 लाख रुपए का अनुदान हम राज्य सरकार की तरफ से उन परिवारों को देते हैं जहां पे बच्चे यानी जिन्हें मूक बधिर जिन्हें कहते हैं, उनको सुनाई नहीं देता इसलिए बोल नहीं पाते। कॉन्क्लियर इम्प्लांट के लिए सरकार के द्वारा 6 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और मेरी अपील होगी, बच्चा पैदा होने के बाद से ही अगर हम उसका परीक्षण करना प्रारंभ कर देंगे और 5 वर्ष की उम्र तक अगर हम कॉन्क्लियर इम्प्लांट की कार्रवाई को संपन्न करके उसकी स्पीच थेरेपी के साथ उसे जोड़ देंगे तो बच्चा एकदम अच्छा हो सकता है। मैं भी देख रहा था जिन बच्चों को सफलतापूर्वक यह इम्प्लांट किया गया, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस वर्ष हमने अकेले 108 ऐसे बच्चों पे कॉन्क्लियर इम्प्लांट के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई है और अभी भी मैं बाहर उन बच्चों को सम्मानित करके आया हूं। बहुत अच्छा बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे वे भी वहां पे बोल रहे हैं। मानसिक दिव्यांग जन के लिए बरेली, मेरठ, गोरखपुर और लखनऊ में आश्रय गृह संचालित हैं। प्रत्येक की क्षमता 50 है। चित्रकूट, बांदा में नए केंद्र की प्रक्रिया जारी है और 16 जनपदों में 24 स्वैच्छिक संस्थानों के माध्यम से भी आश्रय गृहों का संचालन हो रहा है। आज के इस अवसर पर विवाह प्रोत्साहन और स्वरोजगार के लिए भी 6,100 से अधिक दिव्यांग जनों को दंपति विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार उन्हें दिया जा चुका है और 8,835 दिव्यांग जनों को स्वरोजगार हेतु धनराशि का वितरण भी अब तक प्रदेश में किया गया है। प्रदेश में 3 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए 18 मंडलीय जनपदों में बचपन डे केयर सेंटर प्रारंभ किए गए हैं और मैं विभाग से कहूंगा कि जो बड़ी कमिश्नरी हैं उनमें एक आध सेंटर और भी अगल बगल के जनपदों में बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। लोगों को इसके प्रति जागरूक किए जाने की आवश्यकता है। टीकाकरण समय पे हो। कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत जो हम लोगों ने तय किया है, एक बार संबंधित विभागों के साथ बैठ करके भी बेहतर रूप से हमें इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना चाहिए। विशेष विद्यालय भी बनाए गए हैं जिसमें शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के लिए प्रयास के नाम पर, मूक बधिर बच्चों के लिए संकेत के नाम पे, मानसिक चुनौती से जूझने वाले बच्चों के लिए ममता के नाम से और दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्पर्श के नाम पर भी संस्थाएं, कुल 21 ऐसे संस्थाएं प्रदेश भर में संचालित हो रही हैं जिनमें 1,488 बच्चे वहां रह करके अध्ययन करते हैं। उनकी सारी सुविधा सरकार उठाती है और सरकार उनका पूरी देखभाल भी वहां पर करती है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र राज्य होगा जिसमें दिव्यांग जनों की उच्च शिक्षा के लिए 2 विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं और सरकार के द्वारा पूरी तरह सरकार के द्वारा संचालित है। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विश्वविद्यालय और जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांगजन विश्वविद्यालय चित्रकूट, यानी एक लखनऊ में है, एक चित्रकूट में है। यानी ये 2 विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं जहां पे दिव्यांगजन बच्चों के लिए उच्च शिक्षा की भी व्यवस्था है। उनकी लॉजिंग, फूडिंग की भी सारी सुविधा वहां पर उपलब्ध करवाई गई है। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर मुझे केवल आप सबसे एक बात कहनी है और वह है कि हर छोटा प्रयास एक नया बदलाव ला सकता है, बशर्ते हम संवेदनशील बने, सहायक बने। दिव्यांगजन के लिए बैरियर फ्री इंडिया
बनाने में हम अपनी भूमिका का निर्वहन ईमानदारी से करें। दिव्यांगजनों के लिए भी मेरा एक अपील होगी कि आप किसी से कम नहीं हैं। आपकी हिम्मत, आपकी प्रतिभा और आपकी सफलता ही नए भारत की शक्ति है। सरकार और समाज दोनों आपके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। हर प्रकार का सहयोग सरकार आपके साथ मिलकर के करेगी। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। विश्वास करता हूं कि शासन की योजनाओं का लाभ आपको प्राप्त हो। विभाग के माध्यम से जो प्रयास आगे बढ़े हैं, इसको और तीव्र गति से हम आगे बढ़ाने में पूरी ताकत लगा दें और जहां भी जो भी सुविधाओं की आवश्यकता होगी, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से हमारे पास धनराशि की कमी नहीं। सरकार हर स्तर पर आपके साथ, आपके संबल के लिए खड़ी है। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अब तक के लिए बस इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।